हेलो दोस्तों, देसी मैथलन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब थंबनेल पे तो देख ही गए होंगे कि आज का मेरा टॉपिक क्या होगा। तो जान लीजिएगा दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती पे। यानी दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपका कितना स्कोर रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या आपका कितना स्कोर रहेगा तो आप रनिंग कटऑफ में भी आ सकते हैं। इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे दोस्तों, और साथ में ये भी बात करेंगे कि रिजल्ट भी आप लोग का कब जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप उम्मीद करते होंगे बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम रिजल्ट की एक बड़ी अपडेट बता देना चाहते हैं कि रिजल्ट अब किसी भी वक्त जारी कर दिया जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों का परेशान नहीं होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पहले ही आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिकतम हमने देखा है कि 40 से 45 और अधिकतम होता है तो 50 से 55 दिनों का, मान लीजिए एग्जाम हो गया तो 50 से 55 दिनों का समय लगता है यूपी पुलिस के भर्ती में। तो लगभग अब समय होने वाला है दोस्तों। अब हम आपसे बस यही कहेंगे कि रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। अब आप अपनी रनिंग तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि रनिंग में समय नहीं मिलेगा। आप लोग को भली बात पता है कि बारिश का मौसम हो रहा है। ग्राउंड कहीं कहीं आपको, जैसे मान लीजिए अगर लखनऊ की ग्राउंड मिले, लखनऊ 35 BN लखनऊ अगर मिले तो वहाँ पे पानी से कोई लेना देना नहीं रहता है। पानी बरस रहे, बस बारिश खत्म हो जाए उसके बाद वो रनिंग करा देते हैं। बाकी कहीं कहीं दोस्तों ऐसा ग्राउंड देखने के लिए मिलता है कि जहाँ एकदम पीच ही गीला हो जाती है दोस्तों, जहाँ पे पोस्टपोन कर दी जाती है रनिंग आप लोगों की। तो इसीलिए दोस्तों, बारिश को देखते हुए आप लोग का जो है रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। आप आराम से टेंशन न लें, किसी भी वक्त कभी भी आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, वही बात करते हैं कि आप लोग का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो थोड़ा सा कि इस कट ऑफ के बारे में आपको बता दें दोस्तों, ये जो भर्ती आई थी यूपी पुलिस होमगार्ड की, ये जिलावार भर्ती आई थी। जिलावार भर्ती का मतलब ये है कि हर एक जिले की अलग अलग पोस्ट थी, हर एक कैटेगरी की अलग अलग पोस्ट थी। ऐसा नहीं कि ये भर्ती अगर इतनी आ गई है तो फिर अलग अलग जो भी है पोस्ट रहेगा, नहीं। इसमें मतलब एक सीरियल पोस्ट नहीं है, मतलब हर एक जिला में। ऐसा नहीं कि एससी का अगर इतना पोस्ट है तो हर एक मतलब जगह एससी का इतना ही पोस्ट रहेगा, नहीं। हर एक जिले की अलग भर्ती है, वहाँ के एससी की अलग भर्ती वैकेंसी होगी, मानो पोस्ट। जनरल के लिए अलग पोस्ट होगा, ओबीसी के लिए अलग पोस्ट होगा, हर एक जिले में अलग अलग होगा। इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों। और एक कंडीशन ये भी बता देते हैं, जो लोग भी सोच रहे हैं कि जनरल का जो कट ऑफ है हमेशा ऊपर जाएगा, फिर उससे नीचे ओबीसी या ईडब्ल्यूएस रहे, फिर एससी रहे, फिर एसटी रहे, ऐसा भी देखने के लिए नहीं मिलेगा कहीं कहीं दोस्तों। इसका हम आपको प्रूफ बताएंगे। ये रीजन क्या है, कंडीशन क्या है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आप जानते हैं, आप देख लीजिएगा रेलवे की भर्ती एक आती है, तो रेलवे की भर्ती में भी क्या होता है कि उसमें मतलब जोन वाइज भर्ती रहती है। जोन वाइज भर्ती रहती है तो कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिलता है कि एससी का भी कट ऑफ ओबीसी से ज़्यादा चला जाता है। वो रीजन क्या है दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, गोरखपुर में 100 सीट है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, गोरखपुर में 100 सीट है, बात समझ रहे हैं ना। अब उस गोरखपुर में 100 सीट है तो अब क्या है ना, वहाँ पे अगर ऐसा कंडीशन पाया जाए कि एससी कैटेगरी के बच्चे ज़्यादा मार दिए हो नंबर, बात समझ रहे हैं ना, तो उस कंडीशन में वहाँ गोरखपुर जोन में एससी का ही कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा ओबीसी जनरल आदि की तुलना में। ये देखने के लिए मिलता है दोस्तों, बात मानिएगा। क्योंकि ये जिलेवार भर्ती है, इसमें ये कोई नहीं कह सकता है कि हमारा उससे नीचे रहेगा, हमारा उससे नीचे रहेगा, हमारा उससे नीचे रहेगा। पर फिर भी दोस्तों, एक अनुमानित मैं आपको कट ऑफ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका इतना है तो आप बात मान लीजिएगा दोस्तों, आप रनिंग करते रहिएगा, आपका सिलेक्शन भी होगा। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि इस भर्ती का एवरेज कितना है। तो यूपी पुलिस होमगार्ड का एग्जाम में जितना भी स्कोर आया है, उन सभी छात्रों का एक एवरेज स्कोर क्या है, तो मैं बता दूं, एवरेज स्कोर है 34 या 35 प्रश्न। बात समझ रहे हैं ना, 34 या 35 प्रश्न में दोस्तों एक एवरेज की बात कर रहे हैं कि एवरेज इतना रहा होगा, हर एक छात्र का रहा होगा। एक देखें, अब एवरेज में कितने लोग कहेंगे कि 35-36 एवरेज रहा होगा, तब तो इस हिसाब से कट ऑफ 35, 36, 37 जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। फिर भी एक एवरेज होता है, कई स्टूडेंटों का ज़्यादा रहा भी होगा, कई लोगों का बहुत कम रहा होगा। पर एक मेरे हिसाब से एवरेज देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को डाटा मिला रहे हैं कि 35 से 36 प्रश्न एक एवरेज है। तो इस हिसाब से दोस्तों, अगर जनरल कैटेगरी से हैं, किसी भी जिले से हैं, बात समझ रहे हैं, किसी भी जिले से हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, यदि आपके 56 मार्क्स बन रहे हैं
यानी 56 या 57 बन रहे हैं तो दोस्तों आप रनिंग की तैयारी बिल्कुल करिए। आप जनरल कैटेगरी से हैं। यदि आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपके यदि 48 से 52 प्रश्न बन रहे हैं, 48 से 52 प्रश्न बन रहे हैं तो आप बेहिचक दोस्तों रनिंग की तैयारी करिए, क्योंकि ये रनिंग की बता रहे हैं दोस्तों। ये रनिंग का बिल्कुल आप ये मत सोचिएगा इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके ओबीसी से ईडब्ल्यूएस से 48 से 52 प्रश्न हैं तो आप रनिंग की तैयारी करिए। यदि आप एससी कैटेगरी से हैं तो वहीं 42 से 43 प्रश्न यदि आपका बन रहा है, 42 से 43 प्रश्न दोस्तों, अधिकतम 45, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आपका 45 बन रहा है तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको भी रनिंग तैयारी करना चाहिए। यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके 38 से 40 प्रश्न यदि आप बन रहे हैं तो आप भी तैयारी आप बिल्कुल से रनिंग करिएगा। रही बात वहीं फाइनल की तो दोस्तों फाइनल में देख लीजिएगा, मतलब जनरल का लगभग अगर जाना रहेगा तो 2 से 3 मार्क्स बढ़ेगा लगभग। उनका भी सिलेक्शन 60-61 पे जनरल वालों का एकदम 100% सिलेक्शन हो जाएगा होमगार्ड में। और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 55-56 या 57 के करीब में रहेगा, उनका भी क्या हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं एससी की बात करते हैं तो अगर आप भी लगभग 50 और 52 क्वेश्चन यदि आपका बन रहा है तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपका भी सिलेक्शन हो जाना चाहिए। वहीं एसटी कैटेगरी के आपका 46 या 45 क्वेश्चन बन रहा है एसटी कैटेगरी का तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। महिलाएं इनसे 2-2, 3-3 मार्क्स क्या कर लेंगी, अपना कम कर लेंगी। ये बात है दोस्तों। बाकी कोई भी अपडेट होगा जरूर हम देंगे। बाकी टेंशन ना लीजिएगा दोस्तों, रिजल्ट आप लोग का कभी भी किसी वक्त जारी कर दिया जा सकता है। अपनी रनिंग की तैयारी करिए दोस्तों बढ़िया से। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।